Good morning, everyone. This is class 10th, chapter number 2, Nationalism in India from History Textbook. And today my topic is why non-cooperation. Second, the movement in the towns. जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, रॉलेट एक्ट क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और भारत में जब गांधी जी आए थे तो उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे। और इस चैप्टर के माध्यम से आज आप समझेंगे कि भारत के अंदर खलीफा आंदोलन का क्या योगदान था और इसके साथ ही साथ असहयोग आंदोलन के बारे में आप जानेंगे। Now, while the Rowlatt Act Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. One way of doing this, he felt, was to up the Caliphate issues. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to imposed on Ottoman Emperor. The spiritual head of our Islamic world, the Khalifa. To defend the Calipha's temporal powers, a Caliphate committee was formed in Bombay in March 1919. जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट होकर के 1918 तक चला था और उसी के दौरान भारत के अंदर बहुत सारे टैक्सेस इंक्रीज किए गए थे, जिसके कारण से यहाँ के लोगों में आक्रोश था और इसके साथ ही साथ लोगों को जबरन सेना में भर्ती की जाती थी। ऐसा इसलिए ब्रिटिशर्स को आर्मी की ज़रूरत होती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश भी पार्टिसिपेट किया था, जिसके कारण से यहाँ के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांधी जी के कहने पर यहाँ के लोग ब्रिटिशर्स का साथ देते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों को ऐसा लगता था कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो हो सकता है कि भारत के लोगों को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय के दौरान भारत के अंदर बहुत सारे एक्ट लाए गए थे, जिसके कारण से लोगों के अंदर आक्रोश था। जैसा कि उस 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जिसके कारण सारे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भले ही रॉलेट एक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी यह मुख्य रूप से शहर और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में भी ज़्यादा जनाधार वाले आंदोलन को खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि यह आंदोलन सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को एकता करके ही लाया जा सकता है। बिना उनके सहारे का यह आंदोलन चलाया नहीं जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि खिलाफत आंदोलन क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑटोमन तुर्की, जिसे तुर्की साम्राज्य बोला जाता है, वहाँ के जो सम्राट होते थे जिन्हें खलीफा बोला जाता था। खलीफा इस्लामियों को के एक धर्मगुरु माने जाते थे और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ऑटोमन तुर्की यानी कि ऑटोमन साम्राज्य हार चुका था, तो उसके ऊपर बहुत सारे संधि लगाए गए थे, जिसके कारण से उसके साम्राज्य को बहुत कम कर दिया गया था और यह बात भारत के अलावा और अन्य इस्लामिक कंट्री को पसंद नहीं आया, जिसके कारण से ऑटोमन साम्राज्य को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन होना स्टार्ट हो गया था और इसी महात्मा भारत में बहुत सारे तरीके के आंदोलन चलाना शुरू कर दिए थे। A Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issues. Gandhiji saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement. At Calcutta session on the Congress in September 1919, he convinced
of the need started a non-cooperation movement in support of a caliphate as well as for स्वराज। जैसे कि आप जान चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ऑटोमन साम्राज्य हार चुका था। ऑटोमन साम्राज्य के हारने के कारण से भारत के अंदर एक आक्रोश पैदा था। ऐसा इसलिए ऑटोमन साम्राज्य के जो खलीफा होते थे वो इस्लामिक के धर्मगुरु माने जाते थे और इस कारण से भारत में इस्लामिक यानी जो मुस्लिम हुआ करते थे उनमें आक्रोश था। भारत के अंदर 1919 में एक खलीफत आंदोलन की कमेटी बनाई गई जिसमें महात्मा गांधी को वहां का सदस्य बनाया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई ऐसे मुस्लिम युवाओं थे जो इसको सपोर्ट करते थे। महात्मा गांधी को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी जिसके कारण से हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो गए और कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि अगर भारत को आज़ाद कराना है तो खिलाफत आंदोलन के साथ ही साथ हमें असहयोग आंदोलन को शुरुआत कर देनी चाहिए। Why non-cooperation? In his famous book Hind Swaraj 1909, Mahatma Gandhi declared the British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse with a year and Swaraj would come. Why non-cooperation? जैसे कि आप जानते हैं गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी संयोग से कारण से ही चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है अगर भारत के अंदर ब्रिटिश शासन की स्थापित हुई है तो यहाँ के लोगों के सहयोग के कारण से। ऐसा इसलिए भारत के अंदर प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट और आर्मी जिसके कारण से यहाँ के लोग उसमें अपनी सेवा देते थे, जिसके कारण से भारत के अंदर जो ब्रिटिश सत्ता होती थी उसका वो लोग समर्थन करते थे, जिसके कारण से भारत के संयोग से ही भारत के लोगों के संयोग से ही ब्रिटिश स्थापित हो चुका था। गांधी जी ने कहा कि अगर ब्रिटिश शासन को उखाड़ करके फेंकना है तो हमें असहयोग यानी कि नॉन कॉपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, जिसके कारण से उनकी सत्ता गिर जाएगी और हमें स्वराज मिल जाएगा। How could non-cooperation become a movement? Gandhiji proposed that the movement should unfold in stages. It should begin with the surrender of titles that the government awarded and a boycott of civil services, army, police, courts, and legislative councils, schools, and foreign goods. Then, in case the government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched. Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. जैसे कि आप जान चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में ख़त्म हो चुका था। यहाँ के लोग यानी कि भारत के लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ऐसा इसलिए यहाँ के लोगों को विश्वास था कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो भारत को वो आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण से यहाँ के लोगों को और आक्रोश हो गया। और इसी बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ऑटोमन साम्राज्य में बहुत सारे संधि लगाई गई, जिसके कारण से भारत के अंदर रहने वाले मुस्लिमों में काफ़ी आक्रोश था और इसी आक्रोश के बदले में भारत के अंदर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था खलीफा समिति और उस खलीफा समिति के सदस्य गांधी जी भी थे। गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाया और आंदोलन चलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। गांधी जी का एक प्रपोजल था जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन। गांधी जी इसमें एक मूवमेंट को बदलना चाहते थे, लेकिन यह मूवमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ नहीं पा रहा था।
गांधी जी ने यह सुझाव दिया कि अगर असहयोग आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें सरकार के द्वारा दी गई पदवियों को लौटाना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारतीयों को कुछ उपाधियां दी जाती थी। गांधी जी ने कहा कि अगर हमें ब्रिटिश सरकार को यहाँ से हटाना है, तो सरकार के द्वारा दी गई उपाधियों को हमें लौटा देना चाहिए और उनके द्वारा बनाए गए सरकारी नौकरियों जैसे सेना, पुलिस, विधायिका परिषद, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, तो व्यापक रूप से सविनय अवज्ञा अभियान शुरू किया जाएगा। गांधी जी के साथ 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली ने आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्रा करते रहे। स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड इज फिनिश्ड। थैंक यू।